पीएसडब्ल्यू क्लोज हो रहा है और ये जो रिसेंटली डॉन न्यूज़ की तरफ से जो न्यूज़ आई है उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ आगे फर्दर स्टूडेंट्स के लिए हो सकती हैं, इस वीडियो में हम फर्दर डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ आतिका गिल एंड आई एम द सीईओ ऑफ एजीएस कंसल्टेंट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूके की जो न्यू पॉलिसीज़ चेंज हो रही हैं, क्या इमिग्रेशन की फर्दर पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अब क्या करना चाहिए और पीएसडब्ल्यू बैन हो रहा है या नहीं हो रहा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो मिनिमम जो वेजेस रेट है जो यूके में चेंज हुए हैं उसके ऊपर। तो वो अब जो पहले थे वो चेंज होकर अब जो है 12.11 सेंट्स पर आ गए, 12 पाउंड प्लस 0.11 सेंट्स के ऊपर आ चुके हैं। उसकी रीज़न क्या है? ऑब्वियसली रिसेशन है, हर पूरी दुनिया में रिसेशन चल रहा है, तो उस तरीके से यूके के भी हालात चेंज हो रहे हैं। तो उन्होंने उसमें ये कि जो उनकी लिविंग लाइफस्टाइल है उसको मेंटेन करने के लिए जो ये है जो उन्होंने चेंज किया है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जो स्किल्ड वर्कर वीज़ास के ऊपर जो चेंजेस आई हैं। सबसे पहले तो एक चीज़ है कि जो उसकी जो सैलरी का जो थ्रेश होल्ड है वो पहले 26,000 पाउंड्स था, अब उन्होंने चेंज करके 38,000 पाउंड्स अप्रॉक्सीमेटली तक कर दिया है। इसकी रीजंस क्या हैं? सबसे पहले क्या होता था कि जो भी इस स्किल्ड वर्कर वीज़ा के नाम पर जो है स्पॉन्सरशिप जो है वो बहुत ज़्यादा सेल हुई है, उसमें 22,000 पाउंड से लेके 27,000, 8,000 और इस तरीके से जिसका जितना दाव लगा उसने वो लगाया। तो उसके ऊपर क्या हुआ कि इनकी जो है ये कम हुई, जो जेन्युइन कैंडिडेट्स थे वो कम हो गए, जिनके पास वो स्किल नहीं भी थी उन्होंने भी वो वीज़ाज अवेल किए और रिजल्ट में क्या आया कि जाहिर सी बात है वो एक चीज़ का बिल्कुल ही बेड़ा गर्क होकर रह गया। अब आगे क्या होगा, वहाँ पर उनकी पॉलिसी क्या चेंज हुई है? सबसे पहले अगर उनको कोई चाहिए तो वो अब जो भी कंपनी स्पॉन्सर करना चाह रही है किसी को भी, वो क्या करेगी, सबसे पहले आप अपनी जो भी है एड वगैरह लगाएंगे या वो अपने लोकल एरिया में चेक करेंगे। अगर वहाँ से उनको कोई नहीं मिलता तो वो फिर बाकी आउटसोर्स कर सकते हैं किसी दूसरी कंट्री से। मेरे पास अभी भी स्टूडेंट्स आते हैं जो डिस्कस करते हैं हमारे उस रिश्तेदार ने वर्क वीज़ा फाइल किया हुआ है, उसको मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा। स्टूडेंट्स को ये चीज़ मैं समझा के थक गई हूँ कि बेटा अब वर्क वीज़ाज नहीं लगने हैं। ऑल्दो हम वो प्रोसेस भी नहीं करते हैं, लेकिन ये कि जब कोई स्टूडेंट आके इस तरह की डिस्कशन करता है तो फिर गाइड करना हमारा फ़र्ज़ होता है। वही चीज़ मैं यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट कर रही हूँ कि वर्क वीज़ाज वाली जो एक तो ये इन जनरल भी एक बहुत बड़ा हाई लेवल पे फ्रॉड है। आपको आपकी फैमिली को ले जाने के नाम पर इस तरह की चीज़ें कर देते हैं, जाकर जॉब मिलती कोई नहीं है और वो एक अलग सी सिचुएशन हो जाती है। यहाँ से घर गाड़ियाँ सारा कुछ बेच बाच के चले जाते हैं, वहाँ जाकर फिर कुछ नहीं मिलता। तो फिर ना आप आगे के रहते हैं ना आप पीछे के रहते हैं। तो जो वर्क वीज़ा वाली कंडीशन है वो बहुत ही बुरी है। स्किल्ड वर्कर वीज़ास आगे नहीं मिलने हैं, तो जो भी ये काम कर रहे हैं उसको छोड़ दें और आप जेन्युइन रूट अप्लाई करें। लास्ट में बात आ जाती है जो पीएसडब्ल्यू बैन हो रहा है, बंद हो रहा है, ये वाली सारी चीज़। एक तो बैन होने वाली बात मुझे समझ नहीं आती, बहुत शौक है पाकिस्तानियों को ये बैन वाला वर्ड यूज़ करने का। कुछ हो जाता है तो पाकिस्तान पे तो सबसे पहले बैन है, तो बैन नहीं हो रहा है। सबसे पहली बात तो ये है, और कोई भी चीज़ ओवरनाइट बैन होती भी नहीं है। उसमें पॉलिसी चेंज हो सकती है, उसमें तरीक़ेकार चेंज हो सकता है, उसकी स्क्रूटनी टाइट हो सकती है, लेकिन वो बैन नहीं होता है। ये एक बड़ा आसान सा वर्ड पकड़ा मैंने, समझा हुआ पता नहीं क्या, बैन होना बहुत ही ईजी सीन है। अब उसके बाद ये क्या होगा आगे जो होने वाला है। रिसेंटली 5th ऑफ मई को या 6th ऑफ मई को न्यूज़ आती है डॉन की तरफ से, जिसमें बोला जाता है कि जी आगे जो है पॉसिबिलिटी है कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं या लीगल इमिग्रेंट्स हैं उनकी स्क्रूटनी टाइट की जाए, जो कि होनी थी वो हमें नज़र आ रहा था। किसी भी जगह पे इतनी तेज़ी से एक इतनी आवाम चली जाए तो जाहिर सी बात है एक दफ़ा तो वहाँ पर हलचल होती है। यूके ने पहले ब्रेक्सिट किया, वो भी इसी वजह से किया था, इलीगल और लीगल इमिग्रेंट्स को देखने के लिए। अब आगे फर्दर क्या है, पिछले 2 सालों में कितने स्टूडेंट्स गए हैं, 7,28,000 जो वहाँ पर जो सारा सिस्टम है वहाँ पर लोग गए हैं। अब उसके अंदर से तकरीबन 1,08,000 या 80,000 स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने इसके ऊपर असाइलम फाइल कर दिए, जिसमें से 18,000 स्टूडेंट्स हैं। अब उसमें क्या सिचुएशन होगी? 18,000 स्टूडेंट्स में से भी अभी उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन वो ये चीज़ कह रहे हैं कि पॉसिबिलिटी है कि इसमें पाकिस्तानी ज़्यादा हों। तो जब ये वाली रिपोर्ट बाहर आएगी तो उसके ऊपर डेफिनेटली फिर एक वो प्रॉब्लम होगी। अब ये एक
जो है ये आगे पार्लियामेंट में चीज जाएगी, लेबर पार्टी इसको करेगी, उसके ऊपर डिबेट होगी, उसके ऊपर फिर जो चीज निकलेगी उसके ऊपर पता चलेगा कि पाकिस्तान के साथ अब क्या सलूक होने वाला है। एट द मोमेंट कुछ भी बैन नहीं हुआ है। ये चीज जो है हम देखते आ रहे हैं 2024 दिसंबर 23 दिसंबर से, कि जब इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता वर्क जो स्टूडेंट्स वीजाज थे जिसमें वो डिपेंडेंट साथ ले जा सकते थे वो बंद किया, वो स्क्रूटनी टाइट हो गई। आहिस्ता आहिस्ता बैंक स्टेटमेंट्स की वेरिफिकेशन ज़्यादा होना शुरू हो गई, डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन ज़्यादा शुरू हो गई, उसके ऊपर जो है एम्बेसी ने इंटरव्यूज़ लेना शुरू कर दिए। तो ये सारी ओवरऑल वो तब से स्क्रूटनी टाइट कर रहे हैं, वो आगे भी करेंगे। यूनिवर्सिटीज़ ने इंटरनल टेस्ट थे, लैंग्वेज और ऑक्सफोर्ड, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने वो कम कर दिए। इनिशियल डिपॉजिट बढ़कर इनरोलमेंट तक यूनिवर्सिटीज़ ने लेना शुरू कर दिए। तो ये सारा कुछ तो चल रहा है और ये आगे भी चलेगा। मैं हमेशा स्टूडेंट को कहती हूँ, अगर आप जेन्युइन स्टूडेंट हो, आप आइट्स कर सकते हो, आप पीटी कर सकते हो, जो सेंटर बेस्ड टेस्ट है, तो फिर आपको इतनी परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। आगे के लिए भी मैं ये कह रही हूँ कि ये बैन नहीं हो रहा, चीज़ें चेंज हो रही हैं, जो कि होती आ रही हैं दिसंबर 2023 से, तो वो आगे भी होती आएंगी। लेकिन अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने शॉर्टकट्स देखने छोड़ देने हैं। आप लोग कोशिश करें, आप लोग गाइड्स करें, आप बाकी चीज़ें करें, बाकी आपके लिए चीज़ें फिर वैसे ही हैं। जाहिर सी बात है, अगर कहीं वीज़ा में चेंजेस वगैरह भी हुई, आप जेन्युइन कैंडिडेट है तो आपके लिए इतना मसले वाली बात नहीं है। वर्क एक्सपीरियंस अगर लगा रहे हैं, रेलेवेंट लगाएं, जिस कोर्स में अप्लाई कर रहे हैं जो आपने पढ़ा हुआ है उसका बैकग्राउंड देखकर अप्लाई करें। तो बाकी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें। लास्ट में जो एक चीज़ है वो मैं कहती हूँ कि लंदन को छोड़ दें, मैनचेस्टर को छोड़ दें, आप कोई उस तरह की जगहों पे जाना शुरू करें जहाँ पर पॉपुलेशन कम है। बेलफास्ट मैंने पहले डिस्कस किया, स्कॉटलैंड मैंने पहले डिस्कस किया, जहाँ पर अभी रश कम है, तो आपके लिए भी वीज़ा जो विन करना है वो ईजी हो जाएगा। इससे रेलिवेंट कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, आप मुझसे मेरी टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।